सिद्धेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर होते हुए हम सोमनाथ पहुंचेंगे। तो चलिए केदारनाथ के दर्शन के लिए। केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण, धरती पर यहाँ से ऊंचाई पर विराजमान है महादेव। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है हिंदुओं का ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। केदारनाथ भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। दर्शन मात्र ही बाबा के भक्तों को तृप्त कर देता है। यहाँ दर्शन तो मैं जब आया, मेरे मन में कोई और विचार आता ही, मैं केवल दर्शन और लोगों की आंखों में श्रद्धा का दर्शन कि क्या लोग इतनी कठिन यात्रा करके भी क्या निष्ठा है, क्या आस्था है, वो लेकर यहाँ आते, इनकी आंखों को पढ़ते। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय की वादियों में कल कल बहती मंदाकिनी और सरस्वती नदी के मुख पर भगवान शिव का ये धाम बसा है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। उसी केदारनाथ की यात्रा पर हम आपको लेकर आ गए हैं। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन केदारनाथ और वहाँ पर दर्शन करेंगे बाबा केदारनाथ, जो कि बेहद खूबसूरत वादियों में एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में आपको मंत्रमुग्ध करता है। तो इस वक्त हम हजारों फीट की ऊंचाई पर चॉपर के अंदर मौजूद हैं और कई लोग इस सेवा का लाभ लेते हैं, क्योंकि दरअसल केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल नहीं है। कई बार कई दिनों की बारिश जो है यात्रा को रोक देती है। ऐसे में जो यात्री होते हैं उन्हें अपने स्टे अरेंजमेंट्स में बदलाव करना पड़ता है और ऐसे में ये दुआ कीजिए, ये कामना कीजिए कि भगवान आप पर मेहरबान रहें और आप भगवान शिव के दर्शन और बाबा केदार के दर्शन अच्छे मौसम में किसी भी तरीके से, चाहे पैदल मार्ग से, चाहे चौपर के माध्यम से आप कर सकें। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल अब हम लैंडिंग के बेहद करीब हैं और यहीं से अब हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। अब पहुंच गए हैं बाबा केदार की पावन भूमि पर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन रूप में विराजमान है। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। इस पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है और यही वजह है कि वो अपने गणों के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का संसार है, ये पृथ्वी लोक पर शिव लोक है। यानी कि जब आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो आप
शिव के संसार के दरअसल दर्शन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ का गहरा कनेक्शन है? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पांडवों के आने की भनक लगते ही उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान न पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन कहा जाता है कि बैल के रूप में महादेव दोबारा अंतर्ध्यान हो गए और धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और कुबड़ के रूप में वो बाहर निकला। केदारनाथ में बैल की कुबड़ की आकृति पिंड के रूप में ही शिव को पूजा जाता है। माना जाता है जब शिव बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों और केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। शिव शंकर जय गणनाथ यहाँ पर जो है पहुंचे थे पांडवों ने इस लोगों को वहाँ पर काल के दौरान उन्होंने जब उनको यहाँ पर भगवान के द्वारा भगवान ने बेटा प्यास की पानी कर उनको यहाँ पर आदेश हुआ था कि आप हिमालय में जाइए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ देवात्मा हिमालय है और वहीं पर जो है श्रीहरि का निवास बद्रीनारायण है और वहीं पर भगवान शिव का जो मुख्य स्थान है केदारेश्वर है। वहीं पर आपको एकदम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस क्षेत्र को भारत जो सर्वप्रथम माना जाता है और सिरमौर माना जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं, देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस पावन धाम के दर्शन के लिए बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा रहा बस बापू की कृपा, महादेव की कृपा, केदारनाथ में आ गए। लगा नहीं था लंबा है, कठिन है? नहीं, महादेव ने बुला लिया तो आ गए। आपका क्या नाम? ठीक है। इग्ना जी कहाँ से आई हैं? गुजरात से। गुजरात में अमरेली दादरा। अमरेली से मंदिर के दर्शन हो गए? एकदम एकदम कैसे दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन, अनुभूति बहुत आनंद, यहाँ से निकलने का ही मन नहीं कर रहा। बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन के समय का भी ध्यान रखिए। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 7 बजे खुलता है। रात 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। बाबा के लिए ये दूसरी चक्कर है। एक चक्कर में यहाँ पर बाबा का मंदिर भी था और एक लंगर था खाने का, बाकी कुछ नहीं था। अभी आया ये, अभी बुलाया बाबा ने मुझे केदारनाथ में। अगर आप बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो इस धाम के बारे में और बात समझ लीजिए। केदारनाथ के कपाट साल में अप्रैल और नवंबर के बीच 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। 6 महीने के लिए बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में प्रवास करते हैं। इसीलिए ऊखी मठ को सर्दियों का केदारनाथ कहा जाता है। ऊखी मठ केदारनाथ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है। 6 महीने आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और 6 महीने पूरी तरीके से कपाट बंद रहते हैं। जब कपाट बंद किए जाते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद जब दोबारा कपाट को खोला जाता है तो एक बार फिर से वही विधि दोहराई जाती है। लेकिन जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यहाँ के पुजारी एक दीपक मंदिर के भीतर जलाते हैं। ठंड होने के बावजूद जब दोबारा 6 महीने के बाद कपाट खुलते हैं
तो दीपक की लौ जो की त्यों बनी रहती है। ये बेहद अद्भुत और अलौकिक करिश्मा सिर्फ इसी मंदिर में देखा जा सकता है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। 2013 की प्राकृतिक आपदा में भारी तबाही मची थी। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि बाबा केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें सब कुछ तबाह और नष्ट हो गया था। दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ तबाही के निशान रह गए थे। लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये वो पत्थर था जिसने बाबा केदारनाथ के इस मंदिर की रक्षा की। इसने इस पार बाबा के धाम तक, बाबा के इस पावन मंदिर तक उस मलबे को नहीं पहुंचने दिया। यही वजह है कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस पत्थर की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस पत्थर में बहुत शक्ति है, इसमें भगवान शिव का वास है और जिसमें शिव का वास हो आप समझ सकते हैं तो कितना ज्यादा पावन और कितना ज्यादा पूजनीय हो जाता है। अगर आप केदारनाथ आए तो सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने वाले आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर जरूर जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे ही आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल है। मान्यता ये है कि भारत में 4 धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी और इसी तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को एक सूत्र में पिरोया था। ये कहा जाता है कि इसी मंदिर का जीर्णोद्धार भी गुरु शंकराचार्य ने किया। 2013 में आई त्रासदी में इनका समाधि स्थल पूरी तरीके से बह गया था, नष्ट हो गया था, लेकिन 2021 में इसका पुनर्निर्माण करके उद्घाटन किया गया। बाबा केदार के दर्शन पूजन और आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के अलावा एक और जगह है जिसे आपको देखना चाहिए। वो मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर